कि जब माननीय नेता प्रतिपक्ष को आसन से पुकारा गया तो नेता प्रतिपक्ष गायब थे सदन से और वो पर्यटन करने के लिए बाहर गए हुए हैं। तो जब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा को सीरियस नहीं लेते हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भारत लाइव। आप जैसा कि जानते हैं कि आज विशेष सत्र का आज चौथा दिन है। सत्र की जैसे ही शुरुआत होती है, पूरे जो बिहार विधानसभा का सदन है उसके अंदर का माहौल कुछ गर्माहट के साथ ही शुरू होता है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि उपाध्यक्ष पद का भी चयन होना था, तो उपाध्यक्ष पद पर दोबारा इस बार फिर से निर्विरुद्ध दूसरी बार नरेंद्र नारायण यादव का चयन होता है। इस बार फिर से विपक्ष के द्वारा उपाध्यक्ष पद के लिए भी किसी भी प्रत्याशी का नाम नहीं दिया गया था, तो फिर से इस बार दोबारा नरेंद्र नारायण यादव दूसरी बार उपाध्यक्ष पद पर उनका चयन हुआ है। वही हम बात करें कि जब सत्र की जैसे ही शुरुआत होती है तब स्पीकर के द्वारा पक्ष पद से नीतीश कुमार को बोलने का मौका दिया जाता है। समय को देखते हुए आज नीतीश कुमार के पास समय नहीं था, इसलिए शुरुआत उन्हीं से की जाती है। लेकिन एक तरफ विपक्ष के द्वारा शोर शराबा शुरू कर दिया जाता है, तो जब विधानसभा का सत्र खत्म हो जाता है उसके बाद से जो विधायक हैं पक्ष और विपक्ष के तो बाहर निकलते हैं। तो जब उनसे सवाल किया जाता है तो क्या कुछ कहते हैं, पहले तो आपको सुनवाते हैं कि पक्ष और विपक्ष के विधायकों द्वारा क्या कुछ कहा गया। सदन कहना जा रहा है सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। नहीं तो पूरी सदन को महागठबंधन की तमाम सदस्य पूरी एकजुटता के साथ और सरकार के जो नाकामी है और लगातार हम लोग सरकार और बिहार का जो मुद्दा है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, पलायन का मामला हो, रोजगार का मामला हो, तो तमाम मुद्दे पर सरकार को हम लगातार आईना दिखा रहे हैं। और यह मेरा कदम सदन के अंदर आंकड़े कम है लेकिन हमारे विचार बुलंद है, हौसले बुलंद है। हमारे पास नेता भी, हमारे पास विजन भी है, हमारे पास ब्लूप्रिंट भी है। तो हम निश्चित रूप से हम होंगे कामयाब और हम जनता की समस्या को लेकर संघर्ष। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जरूरी कामों से बिहार से बाहर है, लेकिन उनके एक एक सिपाही, एक एक विधायक सदन के अंदर है, सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी है। सर, बुलडोजर पे क्या कहेगा? ये बुलडोजर गरीबों पर अत्याचार है। जब जब गरीबों पर अत्याचार हुआ है और बुलडोजर चला है, गरीबों की हाय लगी है, सरकार गई है, सरकार जाएगी, सरकार जाने वाली है, जाएगी। सर, गृह मंत्रालय हो गया, विधानसभा स्पीकर का पद भी आ गया, तो निश्चित रूप से भाजपा इस कदर नीतीश कुमार को जकड़ रही है। जैसे मध्य प्रदेश में घटना घटी, हाईजैक कर लिया अमित शाह जी ने, भाजपा सरकार बन गई, उसी प्रकार से बिहार में कभी भी घटना घट सकती है। कहिएगा सदन की कार्रवाई को। सदन की कार्रवाई तो मूल रूप से फरवरी मार्च में देखने को मिलेगा। अभी तो एक जो सरकार बनाने की प्रक्रिया है, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उस पर डिबेट हुआ, सदन तो शांतिपूर्ण सरकार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी नहीं आ रहे हैं, इस पे तेजस्वी जी आएंगे, उनकी आवाज़ आपको फरवरी मार्च में सुनाई पड़ेगी। काहे आप लोग इतना डाउन हो गए हैं सर? नहीं, डाउन नहीं हुए हैं, डाउन नहीं हुए हैं। जनहित के सवाल पर सड़क से विधानसभा फ्लोर तक आवाज़ सुनाई पड़ेगी। अच्छा, अब्दुल भाई सिद्दीकी कह रहे हैं कि सदन नहीं चलने दिया जा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, इस पर क्या कहें? नहीं, ऐसी कोई बात तो देखने को नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो समय दिया गया, हमारे पार्टी को 12 मिनट समय था, 13 मिनट बोले, ऐसी कोई बात नहीं है। टोका टोकी सत्ता पक्ष के तरफ से जरूर हो रहा है, जो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार रहा। जो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद हुआ और सर्वसम्मति से यह महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को माननीय विधायकों ने उनके लाए गए प्रस्ताव को पास किया। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो जवाब था और जो उनके भाषण थे, उस पर जब प्रतिपक्ष ने कटाक्ष किया तो पूरा सदन उनके इस अज्ञानता पर हंस रहा था। अच्छा सर, आपके क्षेत्र से जुड़ा एक सवाल है। एक और विषय है कि जब माननीय नेता प्रतिपक्ष को आसन से पुकारा गया तो नेता प्रतिपक्ष गायब थे सदन से और वो पर्यटन करने के लिए बाहर गए हुए हैं। तो जब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा को सीरियस नहीं लेते हैं
यही कारण है कि बिहार की जनता उनको सीरियस नहीं लेती। वो विधान परिषद में अब्दुल बारी सिद्दीकी का कहना है कि इमरजेंसी जैसा थोपा जा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी के मुंह से ये बात अच्छा नहीं लगता है। उनको ये कहिए कि जाके कांग्रेस पार्टी से ज्ञान लें। हमारे यहाँ लोकतंत्र की सारी मान्यताओं पर हमारी सरकार खरा उतर रही है और वो बोलने लायक है ही नहीं तो क्या बोलेंगे। वो जो मुद्दे उठा रहे हैं उन मुद्दों से बिहार की जनता का कोई सरोकार नहीं है। संचार साथी ऐप लॉन्च हो रहा है, आपकी सरकार है उसमें देखा मतलब जो जनप्रतिनिधि लोग हैं या मतलब और भी लोग हैं वो लोग मतलब ऐसे बताया जा रहा है कैद कर लिया जाएगा आम लोगों को वो संचार। नहीं ये क्या है, अब AI का जमाना है। अच्छा, बुलडोजर और पूरी दुनिया अपने संचार माध्यमों से आगे बढ़ रही है, तो भारत पीछे क्यों रहे, बिहार पीछे क्यों रहे। अच्छा, अब हर चीज का एक अच्छा पक्ष होता है और जिसको नहीं समझ में आता है वो उसको बुरा पक्ष दिखता है। सर बुलडोजर पे क्या कहिएगा आप? देखिए, बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है, अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन होता ही है। बिहार के किसी भी व्यक्ति का जो भूमिहीन होगा उसके साथ अन्याय नहीं होना है, लेकिन बिहार रफ्तार में चलना चाहता है। उसके लिए अगर कहीं किसी ने अतिक्रमण अगर रोड पर फैलाया है तो सरकार कोर्ट के आदेश से हटा रही है। सरकार से ऊपर होता है न्यायालय, तो माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन सरकार कर रही है। आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि आपके क्षेत्र से जुड़ा गोपालगंज जो MLC साहब है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसके बारे में बात खत्म करिए। इस सब चीज के जवाब देने के लिए नहीं, देखिए, नहीं सबको बोलने का मौका दिया गया। वो लोग खुद ही वॉकआउट किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जो नेता हैं हम लोगों के, उनको कहीं बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने पहले बोला। तो कहा गया था कि भाई आप लोग भी बोलिएगा, अपनी बात रखिएगा जो कुछ है, लेकिन वो पहले ही वो लोग वॉकआउट करके चले गए। वो लोग ये चाहते थे कि पहले हम बोले, उसके बाद हाउस के लीडर बोले, लेकिन ये तो चेयरमैन का अधिकार होता है। और अगर किसी सदस्य की कोई जरूरत होती है, कहीं जाना होता है, तो चेयरमैन का अधिकार होता है किससे पहले बुलवाएं किससे बाद में बुलाएं। तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को पहले ऑर्डर में दे दिया बोलने के लिए, तो इस पे वो लोग नाराज होकर के वॉकआउट कर गए। दरअसल अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो बात करना नहीं चाहते, वो फेस नहीं करना चाह रहे हैं। जनता ने एक जनादेश दिया है नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA को, तो उससे वो घबराए हुए हैं और उनके पास बात करने के लिए नहीं, इसलिए इस तरह के बहाने ढूंढते हैं और डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को लगातार राष्ट्रीय जनता दल और उनके अलायंस पार्टनर कमजोर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी सदन से बाहर चल रहे हैं, लगातार उनको रिलेशन लग रहा है कि सदन में। देखिए, तेजस्वी यादव जी की बदकिस्मती यही है कि उन्होंने कभी बिहार को और बिहार के विकास को सीरियस नहीं लिया। न वो सदन को सीरियस लेते हैं, न बिहार की तरक्की को सीरियस लेते हैं। अगर वो सीरियस ले रहे होते तो उनको रहना चाहिए था सदन में। अपोजिशन लीडर हैं आप, और इस तरह की जो एक्टिविटीज है उनकी, उससे जनता में उनकी इमेज खराब लगातार हो रही है। और आगे मुझे लगता है अगर यही रवैया रहा उनका, तो जनता उनको अपोजिशन के लायक भी शायद नहीं समझेगी। सर बुलडोजर पे कहा जा रहा है कि चिन्हित करके दलितों पिछड़ों को घरों को तोड़ा जा रहा है। नहीं, ये सब देखिए क्या है कि इस सरकार की इमेज खराब करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है। आप इंक्रोचमेंट के लिए अगर बुलडोजर नहीं चलेगा, इंक्रोचमेंट हटाने के लिए नोटिस देने के बाद, पूरा जुडिशियल सिस्टम जो होता है उसको, प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद, तो फिर तो ये अनार्की फैल जाएगी। सड़कों पे कब्जा, सरकारी जायदादों पे कब्जा, लोगों की जमीनों पे कब्जा, अगर इसको छोड़ दिया जाए, क्या चाहते हैं ये लोग? अपोजिशन को लोग ये चाहते हैं कि इसी तरह सड़कें बंद हो जाए, बाजार बंद हो जाए, शहरों में चलना फिरना बंद हो जाए। तो ये सब सही नहीं है इस तरह की बातें करना। इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए अगर कार्रवाई हो रही है तो पूरा जुडिशियल प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हो रही है। जहां जुडिशियल प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया जा रहा है, वहां के बारे में बातें की जा सकती है कि एक प्रोसेस के द्वारा हो, और हमारी सरकार वही कर रही है। आपने जैसा कि वीडियो में सुना कि जहां सत्ता पक्ष का कहना था कि समय को देखते हुए आज स्पीकर के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोलने का मौका दिया गया, और जो वर्तमान सरकार है बिहार की जनता के लिए काम करना चाहती है और नीतीश कुमार ने तमाम चीजों पर बयान भी दिए। वहीं विपक्ष का एक बड़ा आरोप लगा कि सदन में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। वहीं बिहार में जिस तरह से अतिक्रमण के लिए बुलडोजर एक्शन प्रचलित हुआ है, उस पर भी विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो सरकार है ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये सुवर्णों की सरकार है। ऐसा
विपक्ष के विधायकों का कहना था, जैसा कि आपने वीडियो में सुना ही। तो इस तरह की बयानबाजी शुरू हो चुकी है। तो बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386